कैंडी स्टिपर्स, वेलकम टू ऑल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो आज हम देखेंगे केस स्टडी ऑन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें सबसे पहले हम इंडेक्स देखेंगे। इंडेक्स में हमें क्या क्या कंटेंट लिखने हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नर्सिंग हिस्ट्री, उसके बाद हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, फिर उसके बाद लिखेंगे हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनेशन, इंसिडेंस, टाइप, रिस्क फैक्टर ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक एवेलुएशन। फिर हम देखेंगे मैनेजमेंट में देखेंगे हम मेडिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट। उसके बाद हम देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस, हेल्थ एजुकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, प्रिवेंशन, कॉम्प्लिकेशन, प्रोग्नोसिस, कंक्लूशन, बिब्लियोग्राफी। सबसे पहले देखेंगे हम नर्सिंग हिस्ट्री। नर्सिंग हिस्ट्री में क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे पेशेंट का बायोडाटा, जैसे जिसमें आएगा नेम ऑफ द पेशेंट, एज, जेंडर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, लैंग्वेज, वार्ड एड्रेस, कंसल्टेंट नेम, डेट ऑफ एडमिशन। फिर हम लिखेंगे डायग्नोसिस। आपको लिखना है आपका डायग्नोसिस क्या है। फिर डायग्नोसिस के बाद हमें लिखना है डेफिनेशन। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा डायग्नोसिस इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम डेफिनेशन लिखेंगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से। उसके बाद हम लिखेंगे फैमिली कंपोजिशन। फैमिली कंपोजिशन में हम पेशेंट की फैमिली का और पेशेंट की डिटेल्स बनेंगी, जिसमें पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स के नाम, एज, सेक्स, रिलेशन, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन होगा। उसके बाद हम फैमिली पेडिग्री बनाएंगे जैसा आप देख रहे हैं। उसके बाद हम हेल्थ हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद हम उसमें लिखेंगे कि वाई दे आर एडमिट, और पेशेंट क्यों एडमिट हुआ है, रीज़न बताना है हमें हॉस्पिटलाइजेशन का। उसके बाद हम देखेंगे क्या पेशेंट को पहले से कोई प्रेजेंट इलनेस या पास्ट इलनेस है, अगर है तो आपको मेंशन करना है, अगर नहीं है तो आपको मेंशन नहीं करना है। उसके बाद हम देखेंगे फैमिली हिस्ट्री ऑफ इलनेस, कि अगर फैमिली में अगर किसी को इनहेरिटेड कोई प्रॉब्लम है या डिसीज़ है तो उसके बारे में हम मेंशन करेंगे। उसके बाद हम डाइटरी पैटर्न देखेंगे कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। उसके बाद हम पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स लिखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ से ये मैंने लिखी हुई है। उसके बाद हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन लिखेंगे। जनरल हेल्थ स्टेटस में जैसा आप देख रहे हो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखना है, हाइट, वेट, अपीयरेंस, कॉम्प्लेक्शन। उसके बाद हम देखेंगे वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में हम देखेंगे टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। उसके बाद हम हेड टू टू असेसमेंट करेंगे, जिसमें आप देख रहे हो पोस्चर में बॉडी का मूवमेंट दिया हुआ है, स्किन में स्किन का कलर, टेक्सचर, टेम्परेचर लेसन देखेंगे, हेड में स्कैल्प फेस देखेंगे, आइस में आईब्रोज, आईलैशेस, आईबॉल, विजन देखेंगे, ईयर में हेरिंग, ईयरवैक्स देखेंगे, नोज में एक्सटर्नल नेल्स देखेंगे, नॉस्ट्रल देखेंगे, माउथ एंड फेरिंग्स में लिप्स, टंग, ओडोर, फेरिंग्स, थॉरेट। चेस्ट में देखेंगे ब्रीथ साउंड, ब्रीस्ट देखेंगे, रेस्पिरेटरी देखेंगे, एब्डोमेन में ऑब्जर्वेशन, अस्कल्टेशन, पल्पेशन, परकशन करके देखेंगे, एक्सट्रीमिटीज देखेंगे, अपर एंड लोअर। उसके बाद हम लिखेंगे मेडिकेशन। मेडिकेशन में आपको लिखना है कि आपके पेशेंट को कौन सा ड्रग चल रहा है, उसका डोज लिखना है करेक्ट, उसका रूट लिखना है, और वो क्या काम कर रहा है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। उसके बाद हम पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे सीबीसी की इन्वेस्टिगेशन के बारे में लिखा गया है। उसके बाद हम नर्सिंग डायग्नोसिस देखेंगे। मैंने यहाँ पे 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखे हुए हैं, जैसे कि पहला वाला है इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सेकेंड पायरेक्सिया रिलेटेड टू इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, थर्ड एंजाइटी रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन, फोर्थ एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर, फिफ्थ फटीग रिलेटेड टू डिक्रीज्ड एक्टिविटी। ये है पहला नर्सिंग केयर प्लान, जैसा आप देख रहे हो। फर्स्ट डायग्नोसिस का इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसमें आप देखेंगे कि जो पेशेंट है वो बता रहा है, सब्जेक्टिव असेसमेंट में हम वो लिखेंगे जो पेशेंट हमें वर्बली बता रहा है, और ऑब्जेक्टिव डाटा में हम वो लिखेंगे जो हमने ऑब्जर्व किया है। डायग्नोसिस आपको खुद बनाना है। गोल हमारा क्या होगा, जैसे मेरा यहाँ पे गोल है कि मैं इम्प्रूव कर रही पेशेंट की ब्रीथिंग पैटर्न को। फिर उसके बाद हमें इंटरवेंशन देना है कि हम क्या कर रहे हैं कि पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड हो। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मैं मॉनिटर करूँगी वाइटल्स को। उसके बाद मैं पेशेंट का हेड थोड़ा एलिवेट करूँगी ताकि उसको अच्छे से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाए। उसके बाद उसको प्रॉपर
वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद O2 थेरेपी इफ़ प्रेस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में हम वो चीज़ लिखेंगे कि हमने परफॉर्म कर, इंटरवेंशन में आएगा कि हमने क्या प्रोवाइड की है केयर, और इम्प्लीमेंटेशन की हम क्या कर चुके हैं, और इवैल्यूएशन में हम देखेंगे कि हमारे इंटरवेंशन करने के बाद जो पेशेंट है वो कैसा फील कर रहा है। ये दूसरा केयर प्लान है पायरेक्सिया का। ये तीसरा केयर प्लान है पेन का। ये चौथा केयर प्लान है फटीग का। ये पांचवा केयर प्लान है नॉलेज डेफिशिएंट का। फिर उसके बाद हम हेल्थ एजुकेशन देंगे पेशेंट को, जैसा मैंने बताया है यहाँ पे। हम पेशेंट को बताएंगे और उसकी फैमिली को बताएंगे डिसीज़ कंडीशन के बारे में। उन्हें बताएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट कैसे लेनी है। पेशेंट को बोलेंगे कि वो हेल्थी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाए, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप लिए, स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करे और डेली एक्सरसाइज करे ताकि वो हेल्थी रहे। उसके बाद हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, उसके बारे में हमने लिखा हुआ है। उसके बाद एनाटमी में हम उसका डायग्राम बनाएंगे कि कहाँ कैसा क्या फंक्शन करता है। उसके बाद फिजियोलॉजी में हम मैकेनिज्म लिखेंगे कि कहाँ क्या चीज़ होती है। उसके बाद हमें डेफिनेशन लिखनी है, जैसा आप देख रहे हो मैंने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की डेफिनेशन लिखी है। उसके बाद हम इंसिडेंस लिखेंगे कि ये किस पेशेंट में कितने % केसेस में कितनों को होती है। उसके बाद हम टाइप्स देखेंगे। टाइप्स की बात हम देखेंगे रिस्क फैक्टर ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। उसके बाद हम देखेंगे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। उसके बाद हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। उसके बाद हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। उसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट है। उसके बाद हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट है। ये सारे मैनेजमेंट हमें दो तरीके से, एक जो हम बुक में देखते हैं और एक जो हम पेशेंट में करते हैं। तो हमें इस तरीके से कॉलम बना के लिखना है, इन बुक एंड इन पेशेंट में। उसके बाद हमें नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है, जो हमने प्रीवियसली भी मेंशन कर चुके हैं। उसके बाद हमें हेल्थ एजुकेशन देखना है। फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताना है कि आपके प्रॉपर गोल क्या है। उसके बाद हमें बताना है प्रिवेंशन, कि हम कैसे इस डिसीज़ को प्रिवेंशन कर सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस बताई गई है, जैसे कि डिहाइड्रेशन, डेथ, शॉक, कॉन्स्टिपेशन, फीवर, इन्फेक्शन। उसके बाद हमें प्रोग्नोसिस बतानी है कि कितने क्योर हो गए हैं, कितने बचे हैं। उसके बाद हम लास्ट में